गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्री लक्ष्मी वेंकटेश क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस 441 ITR पेज नंबर 598 पे रिपोर्ट हुआ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस 29 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आधारित है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इस सोसाइटी ने अपने रेगुलर मेंबर्स को और एसोसिएट और नॉमिनल मेंबर्स को लोन दिया। टोटल जो रेगुलर मेंबर्स थे वो 1362 थे और जो एसोसिएट या नॉमिनल मेंबर्स थे वो 299 मेंबर्स थे। एक डिडक्शन होती है सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज आई की, जो कि ये कहती है कि मेंबर्स को जो फैसिलिटीज़ हमने दी हैं, जो लोन दिए हैं, उनसे जो इंटरेस्ट है वो इनकम की डिडक्शन जो है वो सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज आई के अंदर जो है मिलती है। जब असेसिंग ऑफिसर साहब असेसमेंट कर रहे थे तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये कहा कि जो नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर्स हैं वो रेगुलर मेंबर्स के 21% से भी ज़्यादा हैं। जो डिडक्शन अवेलेबल है वो खाली रेगुलर मेंबर्स को अवेलेबल है और नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर्स को ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। और असेसिंग ऑफिसर साहब ने सेक्शन 80P की डिडक्शन जो है वो एसएससी को नहीं दी। एसएससी जो है वो सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और एसएससी फिर जो है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास गया और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने मैटर जो है वो रिवर्ट बैक कर दिया असेसिंग ऑफिसर को कि आप इस मैटर को दोबारा एग्जामिन करो। दोबारा एग्जामिन करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि क्रेडिट सोसाइटीज पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस जजमेंट है। जजमेंट का नाम है मावी लिया सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। 2021 का डिसीजन है। 431 ITR पेज नंबर 1 पे ये जजमेंट रिपोर्ट हुआ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। पहली बात ये कही, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड द डेफिनेशन ऑफ मेंबर in the state act and specifically and expressly permitting loan to the non members also। यदि हम सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज आई को पढ़ते हैं तो उसके अंदर मेंबर्स लिखा हुआ है। तो वहां पे मेंबर्स के बारे में यह नहीं लिखा हुआ कि वो रेगुलर मेंबर्स हैं, एसोसिएट मेंबर्स हैं या नॉमिनल मेंबर्स हैं। तो जो फेमस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, मावीलाई सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मेंबर्स में नॉन मेंबर्स भी आते हैं। दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी उस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लोन्स गिवन टू नॉमिनल मेंबर्स क्वालिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज आई। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह बात उन्होंने कह दी कि साहब इसके अंदर जो नॉन मेंबर्स को लोन दिया गया वो भी 80P की डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। जब आईटीआईटी ने मैटर को रिवर्ट बैक कर दिया था तो एसएससी इस फैसले से खुश नहीं था। उन्होंने कहा साहब मेरा फैसला तो आप ही कर दो, रिवर्ट बैक मत करो, एओ के पास एग्जामिन के लिए मत भेजो। तो एसएससी जो है वो हाई कोर्ट जब गया तो हाई कोर्ट ने भी मैटर को एओ के पास रिवर्ट बैक ही कर दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की लाइट में आप इस फैक्ट को दोबारा एग्जामिन कर लीजिए और यदि इसका डिडक्शन बनता है 80P का तो एसएससी को दे दीजिए। एसएससी के लिए थोड़ी सी तकलीफ की बात यह रही कि यदि हाईकोर्ट ही कह देता तो फिर दोबारा एसएससी को एओ के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन इस केस में मैटर जो है वो हाईकोर्ट ने भी असेसिंग ऑफिसर को रिवर्ट बैक कर दिया। फ्रेंड्स, मैटर रिवर्ट बैक हो गया या हाईकोर्ट रिलीफ दे देता या आईटीआईटी खुद ही दे देती, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इसके अंदर 80P की डिडक्शन का जो मैटर है वो क्लियर हो गया कि
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि मेंबर्स के अंदर नॉन मेंबर्स भी इंक्लूड हैं। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये बताया कि स्टेट एक्ट स्पेसिफिकली और एक्सप्रेसली जो है, जो स्टेट एक्ट है वो भी एक्सप्रेसली जो है वो ये कहता है कि आप नॉन मेंबर्स को भी लोन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट as far as dealing with the cases where the deduction under section 80p has been denied to the assessees on the basis that some loans has been given to the non members also। तो ये केस जो है वो डायरेक्टली उन केसेस पर लगता है। केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केस का नाम एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, केस का नाम है श्री लक्ष्मी वेंकटेश क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।